एक महिला एक साथ अपने पति और अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, शराब पीकर, चिकन पार्टी करके, और फिर अचानक ऐसा होता है, उस महिला की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक गांव की। छत्तीसगढ़ में एक पूजा नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 32 साल। दोस्तों, आज से 5 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है अविनाश, जिसकी उम्र होती है 30 साल। दोस्तों, मज़े की बात यह थी कि अविनाश जो उसका पति था वह भी शराबी था और वह जो खुद पूजा थी वह खुद भी शराब पिया करती थी। दोनों शराबी एक जगह मिल जाते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है, घर के अंदर 5 साल शादी को गुजर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर शांति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वो कमा कर लाते हैं दोनों ही मिल करके शराब पी जाया करते हैं और फिर घर के खर्चों के लिए पैसे उनके पास नहीं बचा करते हैं। और दोस्तों, यह बात सही भी है, जिस घर में ऐसी बीमारी है उस घर का तो बस राम ही रखवाला होता है। दोस्तों, अब क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और घर के अंदर खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं बचता है। लेकिन फिर भी जब वह दोनों कमा कर लाते हैं तो शराब पीते वक्त दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त, गहरे मित्र और गहरे पति पत्नी बन जाया करते हैं। और शराब जैसी ख़त्म होती जाती है, उधर उन दोनों का नशा चढ़ता जाता है और फिर शराब ख़त्म होने के बाद दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब वो शराब पिया करते हैं तो वह जो अविनाश होता है वह अपने दोस्त राजू को भी अपने घर बुलाया करता है और अपनी पार्टी में शामिल किया करता है। वो तीनों एक साथ मिलकर के शराब पिया करते हैं। इसी तरह से एक दिन शाम को अविनाश अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि आज शाम को तुम चिकन बनाना, मैं शराब लेकर आऊँगा और पार्टी करेंगे, मेरा दोस्त राजू भी आएगा, हम सभी एक साथ मिलकर बैठेंगे। अब दोस्तों, पूजा खुश हो जाती है और शाम तक चिकन वगैरह बनाकर तैयार कर लेती है। शाम होती है, शाम को अविनाश अपने हाथ में एक शराब की बोतल लाता है और अविनाश के साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है राजू। अब दोस्तों, वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं, चिकन पार्टी चलने लगती है और शराब पीने लगते हैं। धीरे धीरे जब शराब ख़त्म होती जाती है, उनका नशा बढ़ जाता है और फिर क्या होता है दोस्तों, पूजा खड़ी होती है और रूम के म्यूज़िक को चला देती है, ऑन कर देती है। अब दोस्तों, वो तीनों लोग म्यूज़िक में झूमने लगते हैं और म्यूज़िक में झूमते झूमते अविनाश देखता है कि उसका दोस्त राजू उसकी पत्नी के गालों पर किस कर रहा है और उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। उसकी पत्नी भी उसकी तरफ गंदे गंदे इशारे कर रही है। अब दोस्तों, जो अविनाश होता है वह यह सोचता है कि जब मेरे सामने ही इनका ये हाल है तो अगर मैं कमरे के अंदर नहीं रहूँगा तो ये संबंध ही बना लेंगे। उसके बाद अविनाश जांचने परखने के लिए उन दोनों को वह कहकर जाता है कि मैं शराब लेकर आ रहा हूँ, शराब ख़त्म हो गई है। वह कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह कहीं जाता नहीं है, कमरे के बाहर खिड़की पर ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, देखते देखते पूजा और राजू एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और नग्न अवस्था में हो जाते हैं। दोस्तों, यह नज़ारा अविनाश अपनी आँखों से खिड़की से झाँक कर देख रहा होता है और फिर वह दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। दरवाज़ा उसकी पत्नी खोलती है तो वह अपनी पत्नी को पीटने लगता है और अपने दोस्त को पीटने लगता है कि तुमने तो मेरे भरोसे को ही तार तार कर दिया। दोस्तों, उसका दोस्त जो राजू होता है वह वहाँ से फरार हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी से लड़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हवस को अब मैं बुझाऊंगा। वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, लेकिन उससे भी उसका जी नहीं भरता। फिर भी वह अपनी पत्नी को गाली दे रहा होता है और फिर एक शराब की बोतल वहाँ पर रखी हुई होती है, उसको उसके सर में दे मारता है। जैसे उसकी पत्नी पूजा के सर में शराब की बोतल लगती है तो सर फूट जाता है और खून बहने लगता है। वह बेहोशी की अवस्था में हो जाती है। अब दोस्तों, अविनाश घबरा जाता है और अपने दोस्त राजू के ही पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी को मैंने घायल कर दिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ और इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। तभी दोस्तों, उसका दोस्त राजू ये कहता है कि अगर तुम हॉस्पिटल में इसको भर्ती करवाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा और वहाँ जाकर अगर ये मर जाती है तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाएगा और हमें जेल काटनी पड़ जाएगी। इससे तो अच्छा है कि यह ना तुम्हारी थी, ना ही ये विश्वास करने योग्य थी, ना ये मेरी थी। इससे तो अच्छा है इसको मार देते हैं और मार करके जंगलों में फेंक देते हैं और कह देंगे हमें पता नहीं कहाँ चली गई। दोस्तों, अविनाश मान जाता है अपनी पत्नी को मारने के लिए और फिर वह अपने दोस्त से कहता है राजू से कि तुम घर आ जाओ। राजू घर पर आ जाता है। उसके बाद अविनाश अपनी पत्नी को मारने लगता है और उसका दोस्त बोतल को फोड़ करके बोतल को उसकी पत्नी पूजा के पेट में घोंपने लगता है और जो खुद पति होता है वह पूजा के सर को दीवार में देकर मार देता है। दोस्तों, देखते देखते वह तड़प तड़प कर मर जाती है। फिर उसकी लाश को बोरे में भरकर पड़ोस के जंगल में वो दोनों फेंक आते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं और समझते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुबह लोगों को डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को बताया जाता है यह किसकी पत्नी है। पुलिस सीधा
अविनाश को उठा लेती है और उससे जैसे ही पूछताछ करती है तो वह हड़बड़ाई हुई आवाज़ में बताता है, किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता है। तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और फिर उससे और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अविनाश सारी घटना बयां कर देता है, कहता है कि मेरी पत्नी के मेरे दोस्त के साथ अवैध संबंध थे। मैंने पूछा भी था कि तुम्हारे संबंध आज ही बने हैं या फिर पीछे से चले आ रहे हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा था कि हम तो बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुमसे छुप छुप कर मिला करते थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और एक परिवार जो आगे अपनी नींव रख सकता था, समाज में जी सकता था, उसका सर्वनाश हो गया सिर्फ और सिर्फ इस गंदी लत के कारण। गंदी लत जब इंसान के अंदर लगती है तो उसके अंदर और भी बहुत सारी गंदी लतें लग जाया करती हैं। तो दोस्तों ऐसी लतों से दूर रहें, अपने आप को संभालें, जीवन को सार्थक बनाएं। और आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? उस पति अविनाश को और राजू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, आप हमें स्टार दे करके सपोर्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर स्पेशल थैंक्स का बटन आ चुका है। और अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर करवानी है तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से बात कर सकते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट लगवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।